चॅम्पियन जरी झाला असला तरी या स्पर्धेमध्ये आमचं अस्तित्व आम्हाला सिद्ध करायचं आहे आणि यावेळी ते अस्तित्व सिद्ध करत असताना संजय वास्करचा तो चेंडू संदेश गोंधळीला मात्र मैदानातून बाहेर घेऊन गेलाय। यावेळी मैदानामध्ये दाखल झालाय प्रशांत नाईक। शिवदाणी बामणडोंगरी संघ हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय। शॉर्ट मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होते। चेंडू अडवलाही गेलाय। या चेंडूवर मिळाला जाईल फक्त एकेरी धाव। 1-1 अशी सुरुवात पाहायला मिळते जीवदाणी बामणडोंगरी या संघाची। हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय। फलंदाज तकदीर याला आपण पाहतोय। एक अष्टपैलू असं खेळाडू आहे आणि जीवदाणी बामणडोंगरी संघ म्हणलं तर तकदीर असेल, ओमकार असेल, तेजस असेल, भानुदास असेल असे खेळाडू सातत्याने आमच्या डोळ्यासमोर येत असतात। मैत्री स्पोर्ट बामणडोंगरी हे नाव आज या संघाला पाहायला मिळते। मैत्री स्पोर्ट जीवदाणी बामणडोंगरी हा संघ मैदानामध्ये खेळतोय। जो प्रथम फलंदाजी करतोय तिथे धावा लागल्या गेल्यात। 1-3 संजय वास्कर एक अष्टपैलू असा गोलंदाज आहे। प्रामुख्याने मी म्हणेन कान्होबा कोटेवाल संघाचा पाठीचा कणा म्हणून या गोलंदाजाकडे पाहिलं जातं। कित्येक वर्ष संजय वास्कर या गोलंदाजाला आम्ही गोलंदाजी करताना पाहत असतो आणि यावेळी संजय वास्करचा चेंडू खराब एलिव्हेशन पाहायला मिळते आणि मोठा फलंदाज तकदीर पाटील झाला झेलबाद। मी म्हणेन नाणेफेकी जिंकून कुठंतरी चुकीचा निर्णय घेतलाय की काय। मैत्री स्पोर्ट जीवदाणी बामणडोंगरी संघाना जिथं 3 धावा जमा करत असताना मोठे फलंदाज संदेश गोंधळे आणि तकदीर पाटीलच्या अकाउंट मध्ये आपण एक बाईक पाहिली होती। यावेळी अपील केली जाते पण पंच तटस्थ उभे आहेत। मैदानामध्ये आपण स्ट्राईकला फलंदाज पाहतोय रणजित ठाकूर जे पहिला चेंडू फेस करत होते। गोलंदाज संजय वास्करचं मात्र इथं पहिलं षटक इथं समाप्त होत आहे। प्रथमतः नाणेफेकी जिंकून फलंदाजी करत असलेला मैत्री स्पोर्ट जीवदाणी बामणडोंगरी संघ धावा लागल्या गेल्यात। 2-3 यस डीजे मास्टर। गोलंदाज दाखल झालाय संतोष कातकरी। हे सामने विशिष्ट अनागोलण्यापुढे बऱ्याच साऱ्या स्पर्धा पाहत असतो पण ही स्पर्धा एक विशिष्ट आहे। प्रत्येक सामना 6 षटकाचा खेळला जातोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून। कारण आपण या स्पर्धेमध्ये पाहतोय प्रवेश फी सुद्धा 11,000 रुपये आहे, बक्षीस सुद्धा 1 लाख रुपये आहे आणि तसंच A1 क्वालिटीचं आयोजन सुद्धा पाहायला मिळते। संतोष हा चेंडू लोवर फुलटॉस होता। पंच आमच्याकडे वळले जातात। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पाहायला मिळतोय। एका बाजूला जीवदाणी बामणडोंगरी संघ सुद्धा तेवढा ताकदवर असला तरी दुसऱ्या बाजूला विसरून चालणार नाही आहे। समाधान वास्कर हा खेळाडू सुद्धा आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळेल। तो सध्या यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतोय। शॉर्ट मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होते। या चेंडूवर मिळाले जाते एकेरी धाव आणि एकेरी धावेनिशी धावा लागल्या गेल्यात 5 धावा। काल जावल्याच्या खरतर स्पर्धेमध्ये कान्होबा कोटेवाल या संघानं प्रथम क्रमांक पटकावलाय। चॅम्पियन ठरला होता जावळीच्या मैदानामध्ये आणि आज त्याच विजयाच्या काही उमेदी घेऊन मैदानामध्ये दाखल झालाय। गोलंदाज संतोषाचा चेंडू मोठा फटका खेळायचा होता। एलिव्हेशन खराब आहे। पॉइंटच्या दरम्यान असलेला क्षेत्ररक्षक झेल टिपला जातोय आणि फलंदाज यावेळी झालाय प्रशांत नाईक झेलबाद।
अलौकिक बुद्धिमत्तेचा, अलौकिक सामर्थ्याचा आणि अलौकिक चारित्र्याचा जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज. या छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना देणारे हे संगीत आपण पाहतोय. धावपट्टा धावा लागल्या गेल्यात 3-5. कुठेतरी निर्णय चुकीचा झालाय असं वाटायला लागले आता कदाचित मैदानामध्ये. प्रेक्षकांच्या आता मनामध्ये हा प्रश्न अण्णागोंदी नक्कीच उद्भवला असेल की हाच तो मैत्री स्पोर्ट जीवदानी बामणनगरी संघ आहे की याच स्पर्धेमध्ये, याच मैदानामध्ये बऱ्याच साऱ्या स्पर्धेमध्ये हा संघ चॅम्पियन ठरलाय. मग ती स्पर्धा मडवी इलेव्हन झाशीची असू दे, ती स्पर्धा विठ्ठल क्रिकेट झाशीची असू दे, मात्र आज सुरुवात कुठेतरी खराब झाली बामणनगरी संघाची. यावेळचा हा चेंडू पुन्हा एकदा पंच आमच्याकडे वळले जातात. प्रवीणजी घरत आज ऑफिशियली पंच पाहायला मिळतील. तर दुसऱ्या बाजूला स्क्वेअर लेग पंच सय्यद पाटील या स्पर्धेचे प्रमुख आपण आयोजक पाहतोय. अनुपजी पाटील यांचं इथं आगमन जात आहे. त्याचं सुद्धा मी प्रथमतः शब्दसुमनाने स्वागत करतोय. एवढे मोठं मी म्हणेन या स्पर्धेचं शिवधनुष्य पेलण्याची त्यांच्याकडे क्षमता आहे आणि त्यांनी इथे करून सुद्धा दाखवले की 24 संघांना आज या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि 24 संघ अगदी एका आठवड्यामध्ये त्यांनी जमा करून ही स्पर्धा यशस्वी पार पाडणारा पाटील यांचं इथं आगमन झालंय. त्यांचं सुद्धा आम्ही शब्द सुमनाने स्वागत करतोय. धावपट्टा धावा लागल्या गेल्यात त्या मी म्हणेन 5 धावा. एवढे हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जिथे क्षेत्ररक्षक तैनात होते या चेंडूवर मिळाली फक्त एकेरी डाव सावरण्याकरता मधील फळीतील आपण फलंदाज पाहतोय रणजित ठाकूर आणि अलंकार म्हात्रे अशी 2 फलंदाज सध्या बामणनगरी संघाचा डाव सावरतात. पण चांगली गोलंदाजी करतोय संतोष कातकरी हा गोलंदाज. यावेळी या बॅटची लिडिंग एज घेऊन फर्स्ट स्लिप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. जिथं कुठल्या प्रकारची धाव मिळत नाही आहे. अजूनही शेवटचा एक चेंडू बाकी असेल. गोलंदाजांना आतापर्यंत विचार केली गोलंदाजी होत असताना 11 चेंडू अण्णागोंदी पडलेत आणि 11 चेंडूवर फक्त 7च धावा आल्यात. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते कुंडीबाल संघाच्या माध्यमातून. 12 चेंडूंचा खेळ झाला आणि 12 चेंडूंचा खेळ होत असताना धावपट्टा धावायला लागल्या गेल्यात 3-8 धावा. छत्रपतीच्या शूर तिसरा तर वैयक्तिक दुसरे षटक हाताळण्याकरता संजय वास्कर हा गोलंदाज दाखल झालाय. यावेळी संजय वास्करचा पहिला चेंडू यष्ट्यांचा भेद घेतोय. यू मिस आय विल डेफिनेटली. फलंदाज होतोय मैदानातून बाहेर. विकेट क्रमांक 4 पार. मैत्री स्पोर्ट जीवदानी बामणनगरी संघाची जणू काय आता समीकरण इथं बिघडलं जात आहे. अण्णागोंदी आपण नेहमी सातत्याने म्हणत असतो की घर फिरले की घराचे वासे सुद्धा फिरतात. ज्या पद्धतीनं पहिल्याच चेंडूवर संदेश गोंधलीचा यष्ट्यांचा वेध घेणारा तो चेंडू जणू काय धडकी भरून गेलाय की काय या जीवदानी बामणनगरी संघाला. अगदी तशाच चेंडूची पुनरावृत्ती केली आहे संजय वास्कर या गोलंदाजानं. अजूनही येणारे 5 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. गोलंदाज संजय वास्करच्या माध्यमातून हे तिसरे षटक प्रगतीपथावर आहे. हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. फलंदाज मैदानात दाखल झाले संदेश पाटील. डायरेक्ट करण्याचा प्रयत्न आहे पण या चेंडूवर मिळाले जाते एकेरी धाव आणि एकेरी धावेनिशी धावपट्टा धावा लागल्या गेल्यात 9 धावा. 4 बाद 9 धावा. संजय वास्कर चांगली गोलंदाजी करतोय. अचूक टप्प्यावर चेंडू फेकतोय. कित्येक वर्ष क्रिकेटच्या पटलावर मी म्हणेन वजीराची भूमिका निभावणारा हा गोलंदाज म्हणून संजय वास्कर याच्याकडे पाहिलं जात आहे. बऱ्याच साऱ्या खेळाडूंनी खरं तर या खेळाडूला फॉलो केलंय. यावेळी हुक करण्याचा प्रयत्न होता पण फर्स्ट स्लिपमध्ये जिथं आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक तैनात होते. कुठल्या प्रकारची चुकी होत नाहीये.
वास्करनं हा चेंडू पकडलाय. चेंडूवर कुठल्या प्रकारची धाव मिळत नाहीये. 3 चेंडू आतापर्यंत संजय वास्करनं फेकलेत आणि 3 चेंडू फेकत असताना एक गडी बाद करत एकच धाव दिले. फार चांगले चेंडू पाहायला मिळतात. अचूक टप्प्यावर चेंडू फेकले जातात. विशेष कौतुक करेन संजय वास्करचं, ज्यांना आतापर्यंत विचार करायला गेल्यात तर 10 चेंडू फेकलेत तर त्याने 4च धावा दिल्यात आणि 3 सफलता मिळवल्यात. प्रामुख्यानं गोलंदाजी पाहायला मिळते संजय वास्कर या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चेंडू मैदानातील गवताला झिंझिण्या आणणारा फटका पाहायला मिळतोय. सकाळच्या सत्रामध्ये आज आमच्या संवेद नवी मुंबई वाशीतील सचिन गिरी यांचा राष्ट्रभाषेतील समालोचन आपण ऐकणार आहोत. पण यावेळचा फटका उशिरा का होईना मात्र जीवदानी बामणुगी संघाच्या खेळाडूंना टाळ्या पाडण्याकरता मारलेला फटका पाहायला मिळतोय. फलंदाजच्या बॅट मधून मिळतील 6 धावा. उशिरा का होईना मात्र संदेश पाटील या फलंदाजच्या बॅटमधून आला एक षटकार. आता कुठेतरी धावांना आकार येताना पाहायला मिळतोय. 16 धावा. धावपट्टा लागत असताना मैत्री स्पोर्ट जीवदानी बामणनगरी संघ मैदानामध्ये दाखल झालाय. 16 धावा धावपट्टा लागत असताना हा संघ सुद्धा यावेळी धाव घ्यायची होती पण डायरेक्ट हिट केलं जातंय आणि फलंदाज यावेळी होईल धाव घेत असताना धावा. सापडलाय मैत्री स्पोर्ट जीवदानी बामणनगरी संघ. मोठा फटका खेळायचा होता पण यावेळी अपील केली जाते. पंचांकडे लावली अपील आहे. दोन्ही पंच डिस्कस करतील आणि त्यानंतर आमच्यापर्यंत निर्णय पोहोचला जाईल. Yes, umpire decision. Dot out. फलंदाज संदेश पाटील आपण पाहतोय. 6व्या क्रमांकावर आलाय ज्यांनी एक षटकार ठोकलाय. गोलंदाज संतोष कातकरी पुढील चेंडू फेकण्याकरता दाखल. हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. पाहता पाहता चेंडू जातोय ओव्हर द रोप. मिळतील या चेंडूवर 4 धावा. बामणनगरी संघाच्या 20 धावा. यावेळचा हा चेंडू अचूक टप्प्यावर फेकतोय संतोष शाह गोलंदाज, ज्याने आतापर्यंत 3 चेंडू फेकलेत आणि फक्त 4 चेंडू फेकलेत. माफी असावी, त्याने फक्त 4 धावा दिल्यात. यावेळी बॅटची कडा घेऊन फर्स्ट स्लिपमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. आत्मघातकी ही धाव घेण्याचा धाडस केले जात आहे फलंदाजांच्या माध्यमातून. निखिल खोत आणि संदेश पाटील हे 2 फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झाले आहेत
आणि या धावपट्या धावा लागल्या गेल्यात 21 धावा 21 रन्स 21 धावा आपल्याला लागत असताना शेवटचा एक चेंडू बाकी आहे संतोष कातकरीच्या माध्यमातून शेवटचा एक चेंडू. यावेळचा चेंडू अचूक टप्प्यावर फेकला जातोय. आतापर्यंत जर विचार केले तर गोलंदाजांना 24 चेंडू फेकलेत आणि 24 चेंडू फेकत असताना कान्होबा कोंडेवाड संघाच्या गोलंदाजांना यशस्वी षटक फेकलेत. 24 चेंडू फेकत असताना फक्त 21 धावा पाहायला मिळतात. मैत्री स्पोर्ट जिवदा आणि बामणुगरी संघाच्या धावा दापटा लागल्या गेल्यात 21 आणि 21 धावा जमा करत असताना 5 फलंदाज बाद झालेत. ड्रिंक्स ब्रेक दिला जातोय खेळाडूंना. तोपर्यंत जाऊया DJ मास्टर यांच्याकडे. स्वराज्याच्या रक्षणासाठी विनंती केली जात आहे गावदेवी उसारले आणि आपला पुढील होणारा सामना खंडोबा जासे दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती केली जात आहे. यावेळचा फटका चांगला आहे. हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मिड ऑफ क्षेत्र क्लिअर करत असताना 1 बाउंड चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. पंचवीस धावा दाबडा लागत असताना समाधान वास्कर हा खेळाडू आपण पाहतोय. गत वर्षामध्ये या खेळाडूच्या नावावर 2 बाईक आपण पाहायला मिळाल्यात. 3 बाईक आपल्याला पाहायला मिळाल्या. असं समाधान वास्कर गोलंदाजी करतोय. ज्या खेळाडूला रायगडचा AK-47 ही पदवी दिली आणि अक्षरशः तशाच पद्धतीने खेळतोय हा खेळाडू ज्याला आपण फलंदाजी करताना पाहणार आहोत. पण यावेळी गोलंदाजी वाटायला आलंय आणि ती गोलंदाजी करत असताना यावेळी फटका चांगला आहे. डीप मिड विकेट क्षेत्र क्लिअर केलं जाते आणि चेंडूवर मिळतील प्रॉपर 4 धावा. देवी माझी माऊली आहे. संदेश पाटील आपल्या बामणुगरी संघाचा डाव सावरतोय. 3 चौकार आणि 1 षटका त्याने ठोकला. यावेळीचा मोठा फटका एलिव्हेशन यावेळी चांगला आहे. मिडल ऑफ द बॅट चेंडूला पाठवून दिला आउट ऑफ द पार्क. मिळतील 6 धावा. यावेळचा फटका चांगला आहे. संदेश पाटील दाखवून देतोय. समाधान वास्कर फक्त या फटक्याकडे पाहतच बसलाय आणि चेंडूला पाठवून दिलाय बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. पुन्हा गोंधळी यांनी जणू काही खेळूला काहीतरी कानमंत्र दिला आणि तो कानमंत्र घेऊन आज त्या तंत्रावर मैदानामध्ये अशी फलंदाजी करतोय की आज पहिले 5 फलंदाज अपयशी ठरले होते. पण या 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज संदेश पाटील आज या बामणुगरी संघाचा डाव सावरतोय. धावपटा धावा लागल्या गेल्यात 42 धावा. 42 धावा आपल्याला लागत असताना पुन्हा एकदा दुसरा पुकार दिला जातोय. गावदेवी उसारली विपक्ष खंडोबा दासे दोन्ही संघाच्या संघनायकाला दुसरा पुकार दिला जातोय. नाणेफेकी करण्यासाठी आपण त्वरित आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सशी आपण संपर्क साधायचा आहे. समाधान वास्कर या गोलंदाजावर जर विचार केला 21 धावा बहाल केल्या जातात. आता समजलं जाते अण्णा गोंधळी ज्या पद्धतीनं हा समाधान वास्कर वेगळ्या गोलंदाजावर जेव्हा प्रत्युत्तर देत असतो तेव्हा आपल्या गोलंदाजावर जेव्हा जखम होते तेव्हा ती जखम भरण्याकरता त्याला फलंदाजी तशीच उत्तरार्धामध्ये करावी लागेल. मात्र शेवटचा अजून एक षटक बाकी आहे. धावपटा धावा लागल्या गेल्यात त्या मी म्हणेन 42 धावा. 42 धावा आपल्याला लागल्या गेल्यात. गोलंदाज समाधान कातकरी
चांगला फटका आहे. हेलिकॉप्टर लुक दिलं जात आहे. चेंडूला पाठवून दिलं आउट ऑफ द पार्क. 6 धावे करता. गाची नौका दर्यावरी अठ्ठेचाळीसावा संदेश पाटील अफलातून दर्जाची फलंदाजी करतोय. तेजस मात्र यांना विनंती केली जात आहे आयोजकांच्या वतीनं आपण यायचं आहे. यावेळचा चेंडू पडल्यानंतर आउटसाइड द ऑफ स्टंप पाहायला मिळतोय. 49 धावा. समाधान कातकरी या गोलंदाज सातत्याने आपण या खेळाडूला आयकॉनच्या भूमिकेमध्ये पाहत असतो. समाधान वास्कर झाला आणि समाधान कातकरी झाली. हे खेळाडू अष्टपैलू आहेत. कुंडे वाल या संघाचे एकूण एकोणपन्नास धावात आपल्याला लागल्या गेल्यात. गोलंदाज समाधानचा चेंडू यावेळी अचूकरित्या पाहायला मिळतोय. यावेळचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगला गोलंदाज समाधान कातकरीचे चेंडू पाडले जातात. बॅक टू बॅक 2 चेंडू आपल्याला निर्धाव पाहायला मिळतात. संदेश पाटील आणि चांगला डाव सावरलाय जो वैयक्तिक आपल्याला पाहायला मिळतोय. 39 धावे खेळतोय. यावेळी मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळून काढला. एकेरीचं दुहेरीमध्ये कन्व्हर्शन करत असताना यावेळी फलंदाज निखिल खोत होतोय धावा. पन्नास धावा दाबला लागल्या गेल्यात मैत्री स्पोर्ट जीवदानी बामणनगरी संघाच्या. प्रथमतः नाणेफेकी जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय मैत्री स्पोर्ट जीवदानी बामणनगरी संघाने घेतलाय. 50 धावा दाबला लागल्या गेल्यात. पुढील चेंडू नेक्स्ट डिलिव्हरी समाधानचा चेंडू यावेळी मात्र LBW या स्वरूपात बाद झालाय. संदेश पाटील होईल बॅक टू पॅव्हलियन. यस वैयक्तिक 38 धावांची खेळी करून संदेश पाटील हा खेळाडू बाद झालाय. पुढील चेंडू समाधान या गोलंदाजा चांगला फटका आहे. मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये खेळून काढलाय. चेंडूला पाठवून दिला आउट ऑफ द स्टेडियम आणि चेंडूवर मिळतील प्रॉपर 6 धावा. विनंती केली जात आहे लाईनअप मध्येच मैदान सोडायचं आहे आणि लाईनअप करूनच मैदानात जायचं आहे. 56 धावा उभारल्या गेल्यात मैत्री स्पोर्ट जीवदानी बामणनगरी संघानं. तर 57 धावांचा पाठलाग करायचा आहे कान्होबा कुंडेवाल संघाला. कुंडेवाहाल या ग्रामपंचायतीवर जर आपण पाहायला गेला तर समाधानजी वास्कर यांच्या सौभाग्यवती उपसरपंच पदावर विराजमान होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यांच्या माध्यमातून क्रिकेट क्षेत्रामध्ये खूप मोठे योगदान आहे आणि ग्रामविकास सुधारण्यामध्ये सुद्धा खूप मोठे योगदान आहे. समाधान वास्कर आणि त्यांच्या सौभाग्यवतींना सुद्धा आपण शुभेच्छा देऊया. असंच खूप मोठे योगदान आपल्या गावाकरता तुम्ही देत राहा. पण वळूया या सामन्याकडं जिथं प्रथमतः फलंदाजी करत असताना मैत्री स्पोर्ट जीवदानी बामणनगरी संघाच्या धावा
धावपट्टीला लागल्या गेल्या 56 धाबा. 57 धाबांचा पाठलाग करायचा आहे कान्होबा कोंडेवाल संघाला आणि या 57 धाबांचा पाठलाग करण्याकरता पुन्हा एकदा धावतवर्ण ऐकण्याकरता जाऊया नवी मुंबईतील वाशीगावचा आवाज सचिन गिरी. मात्र विनंती केली जाते गावदेवी उसारी संघाच्या संघनायकाला आणि खंडोबा दासी संघाच्या संघनायकाला शेवटचा पुकार असेल. एक षटक संपायच्या अगोदर या दोन्ही संघाचे जर संघनायक आले नाही तर 2 चेंडूंची पॅनल्टी घेऊन आपल्याला मैदानामध्ये खेळवलं जाईल याची दक्षता घ्या. यस मायक्रोनर असेल सचिन गिरी. हेलो सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. नमस्कार. सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है. न्यू यंगस्टर क्रिकेट क्लब जासई आयोजित जासई ट्रॉफी 2021 आप देखते हुए पहला इनिंग समाप्त होता हुआ. पहले इनिंग में आपने जिनका आवाज़ सुना वॉइस ऑफ उरन चिरले गांव के हमारे विपुल पाटिल सर का आवाज़ आपको सुनने को मिला पहले इनिंग में. जबरदस्त समालोचक उनके माध्यम से जो प्रतियोगिता आप देख रहे हैं. तीसरा दिन आज पहला मैच मैदान में चलता हुआ न्यू यंगस्टर क्रिकेट क्लब जासई व किंग्स ग्रुप जासई आयोजित जासई ट्रॉफी 2021 आप देखते हुए मैदान के अंदर इंडिया क्रिक के माध्यम से प्रतियोगिता लाइव दिखाया जा रहा है. सर्वे सर्वा इंडिया क्रिक के सचिन मुंडे बंटी और उनकी पूरी टीम. नेक्स्ट मैच गावदेवी उसरली वर्सेस टीम खांडोबा जासई के बीच अगला मैच होगा. आदरणीय सम्मानीय आयोजक की भूमिका में संदीप दादा ठाकुर उनके शुभ हाथों से नेक्स्ट मैच का टॉस किया जा रहा है. गावदेवी उसरली वर्सेस खंडोबा जासई के बीच अगला मैच. नेक्स्ट मैच 6 ओवर का मैच खेला जाएगा. हम सभी के लाडके हम सभी के चहेते आयोजक की भूमिका में सम्मानीय संदीप दादा ठाकुर के शुभ हाथों से नेक्स्ट मैच का टॉस किया जा रहा है. सेकेंड इनिंग की शुरुआत होने जा रही है और पहले बैटिंग करते हुए टीम जीवदानी बामन डोंगरी ने कुल स्कोर खड़ा किया है 56 का यहाँ पर स्कोर खड़ा किया और 57 का टारगेट मिला है. 57 का टारगेट. मेरे साथी स्कोरर 2 स्कोरर जुड़े हैं आप देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ स्कोरिंग की भूमिका में अमल मात्रे और हमारे दाएं तरफ स्कोरिंग की भूमिका में कौस्तुभ मात्रे हमारे साथ जुड़े हैं. दोनों ये बताते हुए कि जब पहली इनिंग में बैटिंग चल रही थी मैदान पर जीवदानी बामन डोंगरी का तो 4 ओवर में केवल वहाँ पर 26 रन बने थे. लेकिन पिछले आखिरी 12 गेंदों में जिस प्रकार की बैटिंग की है लाजवाब बैटिंग की है. खासतौर पर निखिल कोत और उनके साथ बैटिंग करते नजर आए बल्लेबाज संदेश. दोनों ने मिलकर कह सकते कि जबरदस्त बैटिंग की है. लगभग 30 रन जोड़े आखिरी 12 गेंदों में और लक्ष्य रखा है कान्होबा कुंडेवाल टीम के लिए 57. बॉलिंग मार्क पर ओमकार नाइक एक बड़ा नाम जिस खिलाड़ी का चयन रायगढ़ प्रीमियर लीग में हुआ है इस वर्ष. आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर रायगढ़ आप देख सकते हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग एक बड़ा प्रतियोगिता RPL 2021 शुरू होने जा रहा है. ओमकार बॉलिंग मार्क पर जीवदानी बामन डोंगरी टीम की तरफ से. टॉस जीता है टीम कांडोबा जासुई टीम ने. खंडोबा जासई टीम के कप्तान ने टॉस जीता और निर्णय 6 ओवर का मैच होगा. नेक्स्ट मैच खंडोबा जासई वर्सेस गावदेवी उसरली. पहली गेंद डॉट बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट दायां से शॉट अच्छा इस बार बैकफुट पे जाके कट किया है. डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में गेंद फरार होता हुआ आउटफील्ड वहां पर काफी तेज. अंपायर का फैसला इस इनिंग का पहला चौका समाधान वास्तर के बल्ले साथ हुआ. व्हाट अ शॉट. कान्होबा कुंडवाल टीम की शुरुआत अब कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से हुआ है. उसका पूरा श्रेय जाएगा बैट्समैन समाधान वास्कर का. पहली गेंद डॉट बॉल लेकिन दूसरी गेंद पर बैकफुट पे जाकर कट किया. गेंद को हल्का सा मिला रूम उस गेंद पर मचाया धूम. ओमकार एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर. एक बार फिर उसी दिशा में खिला हुआ स्ट्रोक बैकअप के द्वारा अच्छी फील्डिंग मेरे ख्याल से निखिल खोत वहां पर मौजूद है. यस
बिल्कुल अच्छी फील्डिंग उनके माध्यम से लगभग 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए वहां पर निखिल ने। डाई मारा वहां पर तेजस मात्रे ने, लेकिन बैकअप के तौर पर निखिल खोत के द्वारा अच्छा स्टॉप। कुल स्कोर बढ़ता हुआ बैटिंग टीम का जा पहुंचा है अब 5 पर। विराज मड़वी गाउटन के उनके विनंती मंच पर आया। विराज मड़वी गाउटन के इस बार शॉट अच्छा गैप में खेला, स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के रीजन में अंतिम मोमेंट में बाउंड्री लाइन के रोप की तरफ गेंद को स्टॉप किया फील्डर ने। अच्छी फील्डिंग। टारगेट है 57 का लक्ष्य। आप देख सकते हैं मैदान में मुकाबला चलता हुआ कानोबा कुंडेवाहाल वर्सेस जीवदानी बामन डोंगरी के बीच लड़ाई मैदान के अंदर। आज के दिन का तीसरे दिन का पहला मैच जासई ट्रॉफी 2021 में चलता हुआ। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन अब समाधान काटकर और दूसरे छोर पर समाधान वास्कर। ओमकार नाइक बॉलिंग मार्क पर दाएं हाथ से ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार फेंकी हुई गेंद थी। अंपायर का फैसला, इट्स कॉल्ड वाइट यानी खराब गेंद। इस इनिंग का पहला एक्स्ट्रा रन आता हुआ बैटिंग टीम के खाते में। कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 8 पर। कानोबा कुंडेवाहाल वर्सेस जीवदानी बामन डोंगरी के बीच पहला मैच तीसरे दिन का नई गेंद के साथ। ओमकार नाइक ने दूसरी इनिंग में शुरुआत की है बॉलिंग की। अतिरिक्त उछाल, लेग बिफोर विकेट की अपील, लेकिन अंपायर वहां पर नॉट आउट का इशारा करते हुए कुछ खासा वहां पर दिलचस्पी दिखाया नहीं अंपायर ने इस फैसले में। गेंद पड़ने के बाद इस बार गुड लेंथ पर पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल हुई। समाधान कातकरी ऑन स्ट्राइक। 57 का लक्ष्य, 57 टारगेट, 6 ओवर का मैच। दाएं हाथ से ओवर द विकेट ओमकार। टॉप एज ऊपरी किनारा, शॉट फाइनल के खिलाड़ी वहां पर मौजूद। गेंद शरीर से टकराकर गुजरता हुआ शॉट थर्ड मैन की तरफ। तब तक 1 रन अर्जित किया गया है। बढ़ती का नाम जिंदगी और 1 रन स्कोर कार्ड में जुड़ता हुआ बढ़ता हुआ कुल स्कोर जा पहुंचा बैटिंग टीम का 9 पर। 57 का टारगेट, 56 रन बनाया बैटिंग टीम ने पहले बैटिंग करते हुए जीवदानी बामन डोंगरी ने, और जवाब में अब तक उसका पीछा करते हुए टीम कानोबा कुंडेवाहाल का कुल स्कोर हुआ है पहले ओवर के खेल के बाद। टारगेट का पीछा करते हुए बिना विकेट गवाए टीम का स्कोर 9 रन। आइए डीजे। दो अर्धशतकीय पारी, 17 गेंदों में पहला अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद सेकंड मैच में भी अर्धशतक की पारी, और जसाई ट्रॉफी में कह सकते हैं कि तहलका मचाने वाले कल के दिन में ओमकार पाटिल मुरबी के 30 गेंदें यहां से जीतने के लिए 48 रनों की आवश्यकता। बॉलिंग में पर निखिल इस बार हुक किया है बैकफुट पे जाकर, गेंद जाता हुआ गैप में, और फाइनल के रीजन में गेंद ट्रैवल होता हुआ 4 रनों के लिए। अंपायर का फैसला, ये खिलाड़ी अनोखा है और बल्ले से एक और चौका है। जबरदस्त बैटिंग मैदान के अंदर। का स्वागत किया बैट्समैन समाधान कातकरी ने चौके के साथ। समाधान कातकरी दूसरे छोर पर समाधान वास्का टीम के कैप्टन। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी धीमी हुई, उसके बाद विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाता हुआ डॉट बॉल। अच्छा कमबैक निखिल खोत के माध्यम से। एक युवा बॉलर जिस खिलाड़ी ने पिछले 1-2 वर्षों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जीवदानी बामन डोंगरी जय हनुमान बामन डोंगरी टीम की तरफ से खेलते हुए काफी नाम बटोरा है अपने खेल में। स्कोर की तरफ नजर डाले तो कुल स्कोर हुआ टोटल 30, 13 रन विदाउट लॉस। बैकफुट पे जाकर इस बार खेलने का प्रयास था, पुल करना चाहते थे, नजदीकी मामला, बाल बचे वहां पर समाधान वास्कर। अगर डायरेक्ट हिट होता तो संकट में पड़ सकते थे। किस्मत ने दिया साथ वहां पर उनका। 1 रन अर्जित किया गया है। 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ बैटिंग टीम का जा पहुंचा है 14 रन। अभी भी जीतने के लिए 47 रनों की आवश्यकता। आने वाली गेंदें होंगी यहां से
27 गेंदे जीतने के लिए 47 रनों की दरकार। निखिल खोत राइट आर्म फास्ट ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद की लाइन में जाकर खेलने का प्रयास था लेकिन अंपायर बाजुए फैलाते हुए अंपायर का फैसला, ये खराब गेंद है, वाइड है। इस इनिंग का ये दूसरा वाइड। चलिए अंपायर का जो फैसला उसे मानना पड़ेगा, आर्गुमेंट मत करें प्लीज। न्यू यंगस्टार क्रिकेट क्लब साथ ही साथ किंग ग्रुप आयोजित हम देखते हुए जासई ट्रॉफी 2021 तीसरा दिन, पहला मैच आपके सामने मैदान पर चलता हुआ। कानोबा कुंडेवाहाल वर्सेस जीवदानी बामनडोंगरी। स्विच हिट करने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। अब तक सीधे बल्ले से अच्छी बैटिंग कर रहे थे, इस बार थोड़ा सा स्विच हिट करने का प्रयास, रवैया थोड़ा सा अलग अपनाने का कोशिश लेकिन वह काम नहीं आया। डॉट बॉल बिंदी गेंद। जिस प्रकार वो कहावत है, जब घी सीधी उंगली से निकल रही तो उसे टेढ़ी करने की क्या आवश्यकता। सीधे बल्ले से अब तक अच्छा बैटिंग किया है, बैकफुट पे जाकर जो कट किया था, चौका बटोरा था, वो अब तक दर्शनीय स्ट्रोक था। समाधान वास्कर के लिए, कप्तान है टीम के, कप्तान के बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद आज की इस मैच में। पॉइंट के रीजन में अच्छा स्ट्रोक लेकिन उतनी दमदार फील्डिंग, अच्छा एफर्ट वहां पर। तेजस फील्डर मौजूद, उनके द्वारा स्टॉप किया गेंद को। तब तक 1 रन अर्जित किया गया है। सिंगल के साथ फुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 रन पर। अभी भी जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं 45। माफ करना, 41 रनों की आवश्यकता। इस बीच वाइड का इशारा। अब यहां से जीतने के लिए 40 रनों की दरकार। पच्चीस गेंदे और यहां से जीतने के लिए रन्स बनाने हैं टीम को 40 की आवश्यकता। अब तक इस ओवर की बात करें तो 2 वाइड फेंक चुके हैं, टोटल 3 वाइड इस इनिंग में आता हुआ। पहले ओवर में ओमकार नाइक के ओवर में 1 वाइड आया था, इस ओवर में अब तक 2 एक्स्ट्रा रन। एक्स्ट्रा रनों पे थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ेगा। अगर बामनडोंगरी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अगर आप जितना एक्स्ट्रा रन देते जाएंगे, अतिरिक्त रन देते जाएंगे, उतना दबाव जो है थोड़ा सा हटता जाएगा बैटिंग टीम के ऊपर से। ओवर द विकेट, ओवर की आखिरी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, विकेट में थोड़ा सा हरकत नजर आता हुआ थोड़ा थोड़ा। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर का खेल हुआ है कंप्लीट। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम कानोबा कुंडेवाल का टोटल स्कोर जा पहुंचा है। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ओवर टीम का स्कोर 17 रन। विकेट अभी भी एक भी गिराया नहीं है। 10 के 10 विकेट हाथ में है। जीतने के लिए 24 गेंदों में यहां से रन बनाने हैं 40, यानी हर ओवर में 10 के औसत से रन बनाने हैं अगर इस मैच को जीतना है। तो 2 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 17, आने वाली गेंदें होंगी 24, रन बनाने हैं 40। नेक्स्ट मैच होगा टीम खंडोबा जासई वर्सेस गावदेवी उसरली। नेक्स्ट मैच नंबर 2 आज के दिन का। डीजे ओढ लागली मला ग स्वागत है आप सभी का एक बार फिर न्यू यंगस्टार क्रिकेट क्लब व किंग्स ग्रुप जासई आयोजित जासई चषक 2021 आप देखते हुए आज का तीसरा दिन, फरवरी महीने की शुरुआत, पहला दिन आज का पहला दिन महीने का और कैसे थे इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन आपके सामने। पहला मैच नंबर 1 चलता हुआ कानोबा कुंडेवाहाल वर्सेस टीम जीवदानी बामनडोंगरी के बीच पहला घमासान, पहली लड़ाई मैदान के अंदर चलता हुआ। आने वाली गेंदें होंगी 24, रन बनाने हैं 40। बॉलिंग मार्क पर ओमकार नाइक। स्पेल का दूसरा ओवर, शॉट लाजवाब इस बार, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद जाता हुआ आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। और जबरदस्त स्ट्रोक मैदान के अंदर इस बीच देखने को मिलता है बैट्समैन समाधान वास्कर, टीम के कप्तान, और कप्तान के बल्ले से आता हुआ एक बड़ा स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े खेलने का प्रयास और सक्सेसफुल होते हुए। ताकत आप देख सकते हैं कितना है समाधान के
अंदर और खास तौर पर बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन उतनी शानदार, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ इस मैच का एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रोक मैदान के अंदर। अब गेंदे होंगी 23, रन बनाने हैं टोटल 34, 23 गेंदे 34 रन, यहां से आने वाला समीकरण इस मैच का। नेक्स्ट मैच गावदेवी उसरली वर्सेस मैच होगा खंडोबा जासई। वॉइस ऑफ उरन, विपुल पाटिल सर का आवाज आपने सुना, और आज के पूरे दिन, पिछले 2 दिन और इस प्रतियोगिता में चारों दिन आपको वॉइस ऑफ उरन, जिनके माध्यम से एक जो वीडियो काफी चर्चित सुप्रसिद्ध होती हुई खासतौर पे समालोचक के लिए लाजवाब, वहां पर वो वीडियो और काफी वायरल होता हुआ यूट्यूब पे विपुल पाटिल सर के माध्यम से, और एक वन ऑफ द उत्कृष्ट समालोचक आने वाले कह सकते कि समय में प्रसिद्ध लोकप्रिय समालोचक हमारे उरन नगरी के वॉइस ऑफ उरन चिरले गांव के हमारे विपुल पाटिल सर। तो 23 गेंदे यहां से जीतने के लिए अब 34 रनों की आवश्यकता। अच्छा स्ट्रोक वहां पर कप्तान के बल्ले से आता हुआ समाधान वास्कर। ओमकार नाइक किस प्रकार कमबैक करेंगे। गेंद इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ, गेंद को पुल किया है, डीप में फील्डर मौजूद, पहले के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक। अब तक 1 रन कंप्लीट किया गया है और मेरे ख्याल से 1 ही रन से संतुष्ट होंगे, क्योंकि वहां पर दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ आगे। एक समाधान की अगर बात करें तो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस के भंडार है, काफी वर्ष क्रिकेट खेल चुके हैं कानोबा कुंडवाल टीम के लिए, और उनको पता है किस प्रकार स्कोर को चेस करना चाहिए। एक बड़ा स्ट्रोक आया, उसके बाद अगली गेंद पर सिंगल बटोर कर स्ट्राइक रोटेट करते हुए 22 गेंदे यहां से जीतने के लिए 33 की आवश्यकता। हुक करने का प्रयास, इस बार कह सकते हैं एक करारा बाउंसर, तेज तरार बाउंसर, अंपायर का फैसला आता हुआ इस बीच 1 बाउंस, डॉट बॉल, कह सकते हैं कि एक कारगर बाउंसर आता हुआ। ओमकार नाइक की बात करें तो ऊंची काटी के बॉलर है, इनके पास क्षमता है, गति है, लाइन और लेंथ काफी अच्छा इनका, और इस बीच थोड़ा सा सरप्राइज किया बैट्समैन को ओमकार ने अपने बॉलिंग के जरिए। डॉट बॉल आता हुआ पिछली गेंद, चौथी गेंद लेके तैयार। इस बीच एक और बाउंसर, बैक टू बैक ये दूसरा बाउंसर है, थोड़ा सा कह सकते हैं बाउंसर से परेशान करते हुए बल्लेबाज समाधान कातकरी को। बैक टू बैक ये 2 गेंदे डॉट बॉल आई है। कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों का अंपायर की तरफ निगाहें था, क्या फैसला देंगे, लेकिन अंपायर का मानना है ये लीगल डिलीवरी, डॉट बॉल। अच्छी अंपायरिंग इस मुकाबले में स्क्वायर लेग अंपायरिंग की भूमिका में तैनात प्रवीण जी घरत और मुख्य अंपायरिंग की भूमिका में संयम पाटिल। टॉप एज ऊपरी किनारा, क्या ये पहला सफलता मिलेगा बामन डोगरी टीम को। यस, बैट्समैन गॉन। 2 गेंदे विपुल सर कह सकते कि डॉट डाली, तीसरी गेंद पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया, और जो 2 गेंदे डॉट बॉल थी उसका यहाँ पर कह सकते फायदा मिलता हुआ बामन डोगरी टीम को। ओमकार नाइक और उनकी टीम को मिलता हुआ पहला सफलता। समाधान कातकरी बैक टू पवेलियन। डीजे नंबर 3 पे नए बैट्समैन। शॉट अच्छा इस बार बल्ले के बीचों बीच, इस बार बॉल सीमा पार, 6 रन मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ एक ब्रांडेड समाधान वास्कर सिक्सर। डीजे अरे एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। चला ड्रिंक्स लेके जाइए मैदान पर, ड्रिंक्स। हम स्वागत करते हैं न्यू यंगस्टार क्रिकेट क्लब व किंग्स ग्रुप जासई आयोजित
जासई चषक 2021 में आप सभी का तहे दिल से सोमवार के दिन आप सभी का स्वागत है। डे 3 में पहला मैच चलता हुआ मैदान के अंदर मुकाबला चलता हुआ कानोबा कुंडेवाहाल बनाम जीवदानी बामनडोंगरी। सेकेंड इनिंग चलता हुआ। बहरहाल मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आने वाली गेंदें होंगी अब 18, जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। लगभग हर ओवर में 9 के औसत से रन बनाना है। अगर पहली जीत, पहला मुकाम, पहला यहाँ पर कमाल करके दिखाना है टीम कानोबा कुंडेवाल टीम को, तो आने वाली गेंदें 18 और जीतने के लिए 27 की आवश्यकता। बॉलिंग में थोड़ा सा फेरबदल होता हुआ स्पेल का दूसरा टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर बामनडोंगरी युवा एक्सप्रेस बॉलिंग मार्क पर निखिल खुद ओवर द विकेट। पहली गेंद टॉप एज, विकेट का मौका। ओ यस, मिल गया विकेट। गेंद के नीचे विकेट कीपर, बैट्समैन बाहर। दूसरी कामयाबी मिलती हुई आउट होने वाले बैट्समैन जो नंबर 3 पर आए थे अमित वास्कर, बैक टू पवेलियन। गेंदें होंगी अब 17, रन बनाने हैं 27। डीजे पर मयूर वास्कर, लेकिन मैदान पर एक ऐसा नाम अभी भी मौजूद है, एक कैसे थे, एक खूटा अपना गाड़ के रखा है, एक छोर संभाल के रखा है। कप्तान है, उनको पता है आज उनका बल्ला चलना काफी आवश्यक। 2021 की शुरुआत काफी लाजवाब तरीके से अब तक समाधान वास्कर उनकी टीम के लिए रहा है। शॉट अच्छा, इस बार चाबुक स्ट्रोक गैप में, ये चौका ही नहीं था, एक तरह से कैसे थे, एक चाटा सा था यहां पर बल्लेबाजी टीम की तरफ से, विपक्षी टीम की तरफ चौका आता हुआ। डीजे जीतने के लिए अब 23 रनों की आवश्यकता। आने वाली गेंदें होंगी 16। समाधान वास्कर, शुरुआत अच्छी तरीके से हुई 2021 की अपने खुद के घर के मैदान पर, औटी कुंडेवाहाल के मैदान पर, उसके बाद जबरदस्त प्रदर्शन। सुरनपाड़ा की तरफ से करण मड़वी जो है, करण मात्रे की तरफ से मयूर वास्कर के लिए हर एक 6 के लिए 100 रुपए का इनाम। दो रन इस गेंद पर। पिछली गेंद की अगर चर्चा करें तो आता हुआ 2 रन। अब गेंदें होंगी 15, रन बनाने 21। 15 गेंदें 21 रन। समीकरण यहां से जीवदानी बामनडोंगरी मैदान पर फील्डिंग करती हुई उनको स्कोर को डिफेंड करना है, चेस करना है कुंडेवाहाल को। शॉट लाजवाब, स्लॉट में गेंद, प्लॉट के बाहर, यस, आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। जबरदस्त बैटिंग मैदान के अंदर, कप्तान के बल्ले से आता हुआ एक लाजवाब इनिंग इस मैच में। समाधान वास्कर सेट ऑन फायर। डीजे थैंक यू। जिस प्रकार का ये गीत, जिस प्रकार का ये संगीत, उसी प्रकार की दमदार बैटिंग। अब जीतने के लिए 14 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता और समाधान बैटिंग कर रहे हैं 11 गेंदों पर 21 रनों की बैटिंग करते हुए। 11 गेंदों का सामना किया है, अब कैसे थे 12 गेंदों का सामना किया उन्होंने 21 रन पे अभी भी नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। 13 गेंदें और यहां से अब जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। 13 गेंदें 15 रन। लाजवाब मैच चलता हुआ मैदान के अंदर। कह सकते हैं ये बॉस सिर्फ एक ट्रेलर था। आज के दिन इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन का जो पिक्चर है काफी सुपर हिट होने वाला, नो डाउट। मुकाबला चलता हुआ कानोबा कुंडेवाहाल वर्सेस जीवदानी बामनडोंगरी। जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाज समाधान वास्कर, मैन इन फॉर्म, मैन इन गोल्डन फॉर्म। जिस खिलाड़ी की बदौलत टीम अच्छा कार्य करती हुई कल वहां पर कह सकते हैं कि विजेता हुई टीम, शेलघर में विजेता टीम हुई। और आज तीसरे दिन के पहले मैच में एक नए इरादे के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ मैदान पे उतरी यहाँ पर कानोबा कुंडेवाहाल टीम। यहाँ पर भी जबरदस्त प्रदर्शन, यानी जहाँ पर कल अच्छे प्रदर्शन की समाप्ति की थी, आज एक बार फिर जायसई के इस ऐतिहासिक मैदान पर उसी प्रकार शुरुआत करते हुए ओवर की समाप्ति। और अब जीतने के लिए 12 गेंदों में
रन बनाने हैं 13। समीकरण 12 गेंदे 13 रन। कंपल्सरी चेज इस प्रतियोगिता का नियम। संगीत के साथ एक बार फिर हम वापस लौटेंगे ओवर नंबर 5 पे। डीजे हर घर में वो एक ही नाम। गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। न्यू यंग स्टार क्रिकेट क्लब जासई व किंग्स ग्रुप जासई आयोजित ये प्रतियोगिता आप देखते हुए 12 गेंदे 13 रन। नए बॉलर जीत खोत, निखिल खोत के बड़े भाई, लेकिन उनका स्वागत किया है बैट्समैन मयूर वास्कर ने शानदार चौके के साथ। इस गेंद पर ताकत कम नजाकत ज्यादा था मयूर वास्कर के बल्ले से। समीकरण बदलता हुआ, गेंदें होंगी 11, रन बनाने हैं केवल 9। डीजे पहली गेंद पर चौका, बल्लेबाज मयूर वास्कर के बल्ले से। अब गेंदें होंगी 11, रन बनाने केवल 9। ओवर द विकेट। शॉट अच्छा इस बार पुल किया है, डीप में फील्डर मौजूद, आउटफील्ड वहां पर काफी तेज, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, डाउन द ग्राउंड। तब तक 2 रन अर्जित किया गया, यानी आंखों आंखों में इशारा हुआ, आंखों आंखों में इशारा हुआ। 1 रन 2 रन में तब्दील हुआ। 2 के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 50 रन पूरे। केवल अब 7 रनों की आवश्यकता, आने वाली गेंदें होंगी 10। नेक्स्ट मैच टॉस जीता है यहां पर टीम उसरली ने, खंडोबा टीम ने टॉस जीता है और निर्णय 1 बाउंस की वार्निंग इसी बीच अंपायर का। जो भी निर्णय कप्तान प्लीज हमें बताएं, सूचित करें। टॉस जीता है नेक्स्ट मैच का खंडोबा जासई टीम ने, अभी तक उनका फैसला आना बाकी। 6 ओवर का मैच होगा नेक्स्ट मैच, मैच नंबर 2 डे 3 यानी तीसरे दिन का। ओवर द विकेट एक बार फिर शॉट अच्छा इस बार, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाया बैट्समैन ने। गेंद जाता हुआ काउ कॉर्नर और मिड विकेट के रीजन में। तब तक 1 रन। स्ट्राइक पे होंगे यहां पर समाधान वास्कर। जीतने के लिए अब यहां से रन बनाने केवल 6। देखना है क्या सिक्सर के साथ यहां पर मैच फिनिश करते हैं समाधान वास्कर, या सिंगल डबल के साथ जो पारी को अब तक जारी रखा है मैच समाप्त करेंगे उस तरीके से। एक बड़े खिलाड़ी कानोबा कुंडेवाल की टीम के कैप्टन, ओहो कोशिश तो की एक बड़ा स्ट्रोक लगाकर इस मैच को फिनिश करे, लेकिन बॉलर की भी यहां पर दाद देनी होगी। अच्छा कमबैक, अच्छी बॉलिंग, अच्छे लाइन लेंथ के साथ यहां पर बॉलिंग करते हुए बॉलर यहां पर जीत खोत। पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 8 रन, तीसरे ओवर में ओमकार के ओवर में 13, चौथे ओवर में निखिल के 14। तीसरा और चौथा ओवर पूरी तरह मोमेंटम बदला कुंडेवाल टीम के लिए। अंपायर का फैसला यस, संयम सर का इशारा था, वाइट कॉल्ड वाइट। केवल अब रन बनाने हैं 5। सात गेंदे और जीतने के लिए यहां से 5 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदे 5 रन, कंपल्सरी चेज इस प्रतियोगिता का नियम। डॉट बॉल आएगा तो कैसे आखिरी ओवर में रोमांच बढ़ेगा इस मैच का। ओहो दूरी कम, फील्डर गेंद के नीचे, कैच छूटा है या मैच छूटा है? मेरे ख्याल से मैच ही छोड़ दिया, क्योंकि सेट बैट्समैन समाधान वास्कर का कैच ड्रॉप हुआ है। बड़े खिलाड़ी का अगर आप एक बार कैच कैसे थे मैच में, अगर एक बार आप आउट कर दे वो बड़ी उपलब्धि होती है। अगर एक बार आप जीवन दान दे दे तो उसके बाद शायद आप कह सकते हैं कि ट्रॉफी हाथ से गवाई है और कैच भी लगभग हाथ से गवाई है। अब गेंदें होंगी 6, रन बनाने केवल 3। 6 गेंदे 3 रन, समीकरण मैदान के अंदर। चलिए क्या एक चमत्कार होगा मैदान के अंदर जीवदानी बामन डोंगरी की टीम के दृष्टिकोण से? एक सवाल जरूर है, लेकिन मैदान पे अब तक जो सेट बल्लेबाज है वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, यानी समाधान वास्कर जो सेट हो चुके हैं अब तक बॉलर को अपसेट करते हुए अब तक जब दमदार बैटिंग से। तो 6 गेंदे जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता, कंपल्सरी चेज इस प्रतियोगिता का नियम। चलिए एक संगीत के साथ वापिस आएंगे हम।
2 बार कारनामा हुआ है स्कोर डिफेंड करने का। शॉट अच्छा, ओहो लगातार मिस फील्डिंग, जिसका यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है फील्डिंग टीम को। कौन कहता है भैया सिर्फ कोरोना ही हर जगह फैला है, मैं तो कह रहा हूं यहाँ पर जासई ट्रॉफी में मिस फील्डिंग की बीमारी फैल रही है यहाँ पर मैदान पर। केवल 2 की दरकार, गेंदें होंगी 5। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन सेट बैट्समैन, जिस खिलाड़ी ने आज कप्तानी पारी खेली पहले ही मैच में इस प्रतियोगिता के डे 3 में। शॉट अच्छा, इस बार ऑन द राइज खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के रीजन में पीछे फील्डर मौजूद और अब केवल जीतने के लिए 1 रन की आवश्यकता, 1 रन की दूरी मात्र बची हुई है। जीतने के लिए मुकाबला केवल 1 रन की आवश्यकता। क्या बैटिंग की है, समाधान वास्कर ने करके दिखाया है कि किस प्रकार स्कोर को चेस करना है, किस प्रकार मैच को जीतना है, किस प्रकार कप्तान को एक कप्तानी पारी खेलनी है। जो कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको अब तक बखूबी निभा के दिखाया है। तीसरे दिन के पहले मैच में समाधान वास्कर ने एक बड़ा नाम, एक बड़ा ब्रांड क्रिकेट का आज चलता हुआ मैदान के अंदर, मात्र 1 की आवश्यकता। शॉट अच्छा, इस बार विनिंग स्ट्रोक आता हुआ बल्लेबाज मयूर वास्कर के बल्ले से और इस मैच को जीत दिलाया है चौके के साथ टीम कानोबा कुंडेवाल टीम। अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामनाएं समाधान वास्कर एंड कंपनी टीम। हार्ड लक बैड लक टीम जीवदानी बामन डोंगरी। तेजस मात्रे प्लीज मंच पर आइए। लाइनअप करना है दोनों टीमों को। जो रायगढ़ पनवेल क्रिकेट का जो मर्यादा है, सम्मान है, सभी खिलाड़ी मैदान के बाहर लाइनअप करके आना है, हैंडशेक करना है और अभिनंदन